आज मैं कामाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग तीसरी आजादी का जांच कमीशन 3। दूसरी आजादी के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तीसरी आजादी की सरकार के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में भी थे, पर हो नहीं सके। वे इससे दुखी नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर की इच्छा है कि वे 10 साल बाद विश्व सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। इस आशा में स्वास्थ्य अच्छा बनाने में लगे थे। वे लहसुन की 5 की जगह 10 फलियां खाने लगे थे। उन्हें जांच कमीशन के सामने बुलाया गया। उन्हें वकीलों और साथियों ने सलाह दी थी कि वे यह कहकर बयान देने से इनकार कर दें कि इससे गोपनीयता की शपथ भंग होगी, पर उन्होंने कहा, मैं दूसरे किस्म का आदमी हूँ। मैं वह कुछ नहीं करूंगा जो उस लेडी ने किया। फिर जिंदगी भर मैं आ बैल मुझे मार करता रहा हूँ। आखिरी वक्त क्या भागूं। मोरारजी भाई प्रसन्न थे, जैसे आरोपों के जवाब देने नहीं, जांच कमीशन का उद्घाटन करने आए हों। उन्होंने शपथ ली और झट न्यायाधीश की तरफ पंजा बढ़ाकर कहा, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, जरा पंजा लड़ाकर देखिए। कमीशन, आपको यहाँ पंजा लड़ाने नहीं बुलाया गया। मोरारजी, पर मुझे तो कमीशन के सामने यह सिद्ध करना है कि नियमित जीवन, सात्विक जीवन और संयम से स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहता है। मैंने 30 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात 9 बजे सो जाता हूँ। मैं फल और दूध का सेवन करता हूँ। मैं रोज जीवन जल पीता हूँ। मैंने मदिरा पान कभी नहीं पिया। मैंने मूत्रपान का प्रचार किया और मदिरा का निषेध। सरकारी वकील, इसका नतीजा यह हुआ कि लोग मूत्र में शराब मिलाकर पीने लगे। कमीशन का वकील, वैसे तो मूत्र में भी अल्कोहल होता है, तभी आपको आदत लग गई थी। कमीशन, देखिए मोरारजी भाई, आप फालतू बातें मत कीजिए। जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। बताइए दूसरी आजादी कैसे आई। मोरारजी, सब ईश्वर की लीला है, सब ही नचावत राम गुसाई। कमीशन, वे कारण और परिस्थितियां बताइए जिनसे दूसरी आजादी आई। मोरारजी, हम लोग जेल में बंद थे। मैं जेल में नहीं, रेस्ट हाउस में था। अच्छा खाता था, आराम करता था, गीता पढ़ता था और बोर होता था। जब हम सब लोग बाहर आए तो सलाह की, हमारे सामने 2 रास्ते थे, या तो इकट्ठा होकर राज करें या अलग अलग जेल में रहें। जेल से हम ऊब चुके थे, इसलिए हमने पहला रास्ता चुना और जनता पार्टी बना ली। फिर हमने जनता को बतलाया कि इमरजेंसी में उस पर कितने अत्याचार हुए। सरकारी वकील, क्या जनता को पता नहीं था कि उस पर क्या अत्याचार हुए। मोरारजी, नहीं, इस देश के लोग ऐसे ही हैं कि उन्हें बताना पड़ता है कि तुम पर क्या अत्याचार हुए। जब जनता मान गई कि उस पर अत्याचार हुए तो हमने उनसे वोट मांग लिए और हमारी सरकार बन गई। कमीशन, क्या जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी बनवाई? दूसरी आजादी क्या वे लाए? मोरारजी, कतई नहीं। जयप्रकाश को तो राजनीति ही नहीं आती। वे तो लोक नायक इसलिए बन गए और श्रेय इसलिए मिल गया कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना था। इसके लिए उन्हें कुछ मुआवजा हर्जाना देना ही था, तो उन्हें लोक नायक बना दिया। लो भाई, तुम्हें भी कुछ मिल गया। अगर मैं कह देता कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, तो ये बदमाश मुझे लोकनायक ही नहीं, ईश्वर बनाने को तैयार हो जाते। पर ईश्वर बनने में क्या रखा है? न चूड़ीदार पजामा शेरवानी पहन सकते हैं, न सलामी ले सकते। सरकारी वकील, तो आप जयप्रकाश को लोकनायक नहीं मानते? मोरारजी, हुश। सरकारी वकील, वे दूसरी आजादी लाए, यह भी नहीं मानते? मोरारजी, हुश। कमीशन, आप हुश हुश क्या करते हैं? ठीक से जवाब दीजिए। मोरारजी, मैं उन्हें कुछ नहीं मानता। मैंने उन्हें गैर संवैधानिक सत्ता भी नहीं बनने दिया, वरना वे बूढ़े संजय गांधी हो जाते। कमीशन, तो आपने देश की क्या सेवा की? मोरारजी, देश की कोई क्या सेवा कर सकता है? मैं क्या हिमालय को ऊंचा कर सकता हूँ? समुद्र को ढकेल कर आगे कर सकता हूँ? गंगा को अमरकंटक से निकाल कर सकता हूँ? देश सेवा क्या होती है? देश जैसा और जहां था वैसा और वहां है। सरकारी वकील, पूछने का मतलब यह है कि आपने देशवासियों की क्या सेवा की? मोरारजी, देशवासियों की मैंने यह सेवा की कि मैं प्रधानमंत्री रहा। कमीशन, यदि प्रधानमंत्री रहना ही देशवासियों की सेवा है तो यह सेवा दूसरे लोग भी कर सकते थे। मोरारजी, नहीं, समस्या यह थी कि देश को बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री मिल रहे थे, जरूरत सिर्फ एक की थी। मैं प्रधानमंत्री ना बनता तो कई प्रधानमंत्री बन जाते, वे एक दूसरे पर हमला करते। कमीशन, आप अपने प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसे देते हैं? जयप्रकाश को? मोरारजी, नहीं, जगजीवन राम और चरण सिंह को। इनकी लड़ाई के कारण ही मैं प्रधानमंत्री बना।
कमीशन, आप पर यह आरोप है कि आपका अपने मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आप जिंदगी भर कड़े आदमी माने जाते थे, पर प्रधानमंत्री बनने पर आप ढीले हो गए। मुरारजी, मैं क्या कड़ाई करता, क्या नियंत्रण रखता, क्या दबाव डालता? मैं तो खैराती प्रधानमंत्री था। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। न मेरा गुट, न मेरे पास कोई संगठन, न मेरे कोई अनुयायी। मैं किस दम पर अकड़ता? मैं इशारा करता कि मंत्री बदलूंगा तो वे कहते प्रधानमंत्री बदलेंगे। मैं कहता कि उस मंत्री को ड्रॉप करूंगा तो वह कहता कि हम प्रधानमंत्री को ड्रॉप करेंगे। कमीशन, तो आपने ऐसी हालत में काम कैसे चलाया? मुरारजी, सब ईश्वर ने चलाया। मैंने कह दिया, राम की चिड़िया राम के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। मेरे मंत्रिमंडल में मेरे सिवा बाकी सब प्रधानमंत्री थे, सबको छूट। चरण सिंह कारखानों में खेती करवा सकते थे और जॉर्ज फर्नांडिस खेती में कारखाना खोल सकते थे। बहुगुणा समाजवाद ला सकते थे और पटेल पूंजीवाद को मजबूत कर सकते थे। मैं सबको आशीर्वाद देता था। कमीशन, इसका अर्थ हुआ कि आपकी पार्टी की कोई निश्चित नीति नहीं थी। मुरारजी, थी, एक ही नीति थी, सत्ता में बने रहना। सत्ता में नहीं रहते तो जेल में रहते। सब आत्मरक्षा कर रहे थे, फिर पार्टी हो तो नीति हो। हमारी पार्टी थोड़े ही थी। शंकर जी की बारात थी, सब भूत प्रेत राजनारायण जैसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, नाना वाहन नाना वेशा। मैं था शंकर, बारात तो मेरी ही थी, इसलिए मैं चुपचाप जहर पीता जाता था। मैं नशाबंदी सम्मेलन का उद्घाटन करता और मेरा ही मंत्री अध्यक्ष की कुर्सी पर नशे में धुत बैठा रहता। कमीशन, मगर आप नशाबंदी के पीछे इतने क्यों पड़े थे? आप सफल हुए? मुरारजी, पीछे पड़ा था अपनी इमेज बनाने के लिए। नशाबंदी और जीवन जल, ये दो चीजें तो थी ही मेरे पास इमेज के लिए। जवाहरलाल नेहरू के पास तो बहुत चीजें थी, मगर मैं नशाबंदी में सफल नहीं हुआ। जो शराब की दुकान पहले 1 लाख में नीलाम होती थी, वह मेरे प्रचार से 1.5 लाख में होने लगी। जीवन जल के प्रचार का नतीजा यह हुआ कि पार्टियों में मेरे पास विदेशी महिलाएं इस डर से नहीं बैठती थी कि कहीं मैं जीवन जल से टोस्ट न खाने लगूं। कमीशन, आपके शासन में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी, इस बारे में आपका क्या कहना है? मुरारजी, मैं दो मुंही बातें नहीं करता। मैं बार बार लोगों से भयहीन होने की अपील करता था। मेरी अपील से कोई भला आदमी तो नहीं, पर अपराधी भयहीन हो गए। तो इसमें मैं क्या करता? आदमी भयहीन होगा तो वह बैठकर जमुहाई तो लेगा ही, वह कुछ करेगा तो अपराधी अपराध करते थे। यह उनका नागरिक अधिकार है। मैं नागरिक अधिकारों के हनन का विरोधी हूँ। कमीशन, पर हरिजनों पर भी बहुत अत्याचार हुए थे। मुरारजी, इसका हल्ला हुआ। बात यह है कि जगजीवन राम हरिजन है, वे प्रधानमंत्री नहीं बने तो हल्ला मच गया कि हरिजन पर अत्याचार हो गया। आम हरिजनों पर अत्याचार रोकना गृह मंत्री चरण सिंह का काम था, पर चरण सिंह अपने को खुद हरिजन समझने लगे और इंदिरा गांधी के अत्याचारों से अपनी रक्षा करते रहे। वह पट्टा सिर्फ इंदिरा गांधी से लड़ता रहा। कमीशन, महंगाई के बारे में क्या कहना है? सरकार ने कीमतें घटाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए? मुरारजी, सरकार का काम शासन करना है, दुकान करना नहीं। फिर कीमत खरीदार और बेचने वालों के बीच का मामला है। सरकार इसमें क्या करे? मैंने अपनी तरफ से व्यापारियों से अपीलें बराबर की, उनका हृदय परिवर्तन करना चाहा, उनका हृदय नहीं बदला। इसका मतलब है कि उनका हृदय पहले ही शुद्ध था। सरकारी वकील, पर लोगों को तकलीफ तो बहुत हुई। मुरारजी, सब ईश्वर की इच्छा है। देह धारण की है तो कष्ट तो होंगे ही। देह धरे को दंड है, सब काहू को कोय। ज्ञानी भोगे ज्ञान सो, मूर्ख भुगते रोए। कमीशन, आप कहते थे कि आपके दिमाग में न कोई चिंता होती है न तनाव। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री चिंता और तनाव से मुक्त हो? मुरारजी, चिंता और तनाव उसे हो जिसने देश की जिम्मेदारी ली हो। मैंने तो कोई जिम्मेदारी ली नहीं, सब ईश्वर पर छोड़ दी। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। आदमी के लिए कुछ नहीं होता। लोग भूखे हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, तो यह ईश्वर की इच्छा है। मैं बीच में पड़ने वाला कौन होता हूँ? मुझे कभी कभी थोड़ी सी चिंता उस चरण सिंह के कारण होती थी, बस। बाकी मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा। मुरारजी भाई ने इस वक्त कहा, मेरा खजूर खाने का समय हो गया है, मुझे खजूर खाने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाए। कमीशन ने कहा, आप जाइए और खूब खजूर खाते रहिए। कमीशन के सामने आने की जरूरत अब नहीं है। धन्यवाद।